उनके देखिए, हम भी गूगल से कम नहीं है कोई, हम भी बता ही देते हैं आपको। पर जो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज होते थे उनमें से जो सबसे कम कद के थे माल्कम मार्शल, सुना है कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते। जब गावस्कर साहब वगैरह बात करते हैं कहते वो सबसे ज्यादा घातक होते थे। खैर लंबे वालों पे आते हैं यहाँ पर, और कैसे गुजरात के गेंदबाज जो है वो यूज करते हैं इस पिच को। देखिए, जब से जेसन होल्डर आए हैं ना, अगर सबसे बेहतर अगर कोई उपयोग कर रहा है पिच का, वो जेसन होल्डर कर रहे हैं जी, क्योंकि हमने देखा रबाडा को पहले 3-4 मैचों में रन लगते हुए देखें, उस तरह का रिदम नहीं मिला था। सिराज कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, इम्पैक्ट देते हैं विकेट्स चटका के, लेकिन जब से होल्डर आए हैं हाइट का एडवांटेज मिल ही रहा है और मिश्रण भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हाइट वाले गेंदबाज होते हो ना तो आपका डिलीवरी पॉइंट और ऊपर चला जाता है। और जब आप ऊपर से देखते हो, ऐसे झांक के देखते हो ना, तो आप गुड लेंथ बहुत बखूबी देख सकते हो कि हाँ मेरी ना ये वाली गेंद थोड़ी सी पीछे रह गई है, ऐसे देख लेते हैं कि नहीं थोड़ा आगे डालना होता है, तो वो एडवांटेज भी मिलता है। बर्ड्स आई व्यू, लिटरली आप पंछी की तरह ऊपर से देख सकते हैं। एक अगर होल्डर से के बारे में मैं पूछूं, आपने भी मतलब लंबे छोटे कद इतने लोगों का आपने फेस किया उनको, ये मुश्किल कैसे बनते हैं? क्योंकि ये इनकी पेस बाकी तेज गेंदबाजों में सबसे कम है, जो इनके सारे तेज गेंदबाज हैं, पर फिर भी ये इतने सक्सेसफुल क्यों है? क्या है मुश्किल? आई थिंक दो चीजें हैं, एक है उनका टप्पा, दूसरा है उनका बाउंस। क्योंकि अगर एक दो टाइप के बॉलर, मतलब एक ही हाइट के बॉलर है दो, और वो एक जगह डालते हैं तो गेंद उतनी ही ऊंची आती है। लेकिन सडनली जब अगर उसकी हाइट बढ़ जाती है गेंदबाज की और जो वो हिट करता है तो उसको थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता है उसी टप्पे पे, जो कि एक नॉर्मल हाइट वाले गेंदबाज को नहीं मिलता। तब आप उसको लाइन अप नहीं कर सकते मारने के लिए, तब आपको उसका इंतजार करना था। और जेसन होल्डर की एक और खास बात है ना, वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं, हर गेंद एंगल से फिनिश करते हैं बॉडी में, तो बाहर रूम कम देते हैं आपको। कटर्स का इस्तेमाल बढ़िया करते हैं कि साइड में बहुत बड़ा ग्राउंड है ये अहमदाबाद, तो साइड जो बाउंड्रीज है बड़ी हैं, तो वहां पर कोशिश करते हैं कि मैं वहां पर शॉट मरवाऊं, और जब नहीं कनेक्ट होती तो फिर प्लेयर आउट भी होते हैं वहां पर। कैच आउट ज्यादातर बोल्ड, एलबीडब्ल्यू और कैच आउट कराते हैं। देखिए, और कितनी मुश्किल हुई है बल्लेबाजों को कि आधे सीजन के आसपास आए थे, आधे से थोड़ा पहले आए थे वो, और 17 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसीलिए काफी बूस्टर शॉट दिया है इन्होंने गुजरात को, जो फाइनल में पहुंची है। था हमारा इनसाइट ऑफ द डे, ब्रॉट यू बाय न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च। और अगर हम गेंदबाजों की बात करें, होल्डर की तो हम बात कर ही रहे हैं, रबाडा की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ रबाडा है, एक तरफ भुवी है। ठीक है, भुवी का फैन क्लब तो हमारा पूरा क्रिकबज़ लाइव बन ही चुका है, आप जानते हैं, क्योंकि एक तो मिजाज भी उतना बढ़िया है, आदमी भी इतने बढ़िया है, और बॉलिंग जैसे करते हैं ना, वो टेस्ट मैच वाली जो याद दिलाते हैं, लहराते हैं गेंद को, थोड़ा कहते हैं ओल्ड स्कूल फैन होता है, खुश हो जाता है कि ओ T20 क्रिकेट में भी ना ये स्लैम बैंग में भी थोड़ी पोइट्री देखने को मिल रही है। पर इन दोनों का कॉम्पिटिशन बहुत बढ़िया लगा है मेरे को, मतलब अलग अलग टीम में रबाडा भी 2 विकेट आगे हैं इनसे, और जैसा कि आपने कहा पहले कुछ मैचेस में उनको कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं रहा था, लोग कह भी रहे थे इनकी जगह होल्डर को ले आए, ये क्या करेंगे, पर उसके बाद क्या किया है इन्होंने जो बिल्कुल ही काया पलट दी? मेरे ख्याल से इन्होंने अपने एरियाज को बेटर किया है, क्योंकि अगर आप इनके पहले 4 मैच में, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, बहुत ज्यादा बल्ले के करीब दे रहा था, ऊपर दे रहा था, जो बल्लेबाजों के लिए आसान हो रहा था सामने मारने के लिए। उसके बाद जो देखा, उसके बाद वो अपने लेंथ थोड़ा अपने तरफ खींचा, लेंथ अच्छा करने के वजह से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा वो बल्लेबाज ना वो डाउट में रहता है कि सामने जाके मारूं या पीछे वाला पैर पे जाके मारूं, तो वो जो अतिरिक्त बाउंस मिलती है, ये लास्ट मोमेंट में फुल एफर्ट देते हैं वो, इसीलिए इनका गति भी अगर आप देखो पिछले सीजन से इस सीजन 5 किलोमीटर ज्यादा बढ़े हैं, 150 के ऊपर रेगुलर डाल रहे। तो मेरे ख्याल से वो एरिया का फर्क पड़ा है और कुछ नहीं, क्योंकि पहले इनकंसिस्टेंटली डाल रहे थे एरियाज पे, अब कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं और बीच बीच में बम्पर भी दे रहे हैं, जो इफेक्टिव साबित हो रहा है। एक तरफ रबाडा ने